पटना सिटी के कंगन घाट पर आयोजित 12 दिवसीय गंगा महोत्सव का समापन 16 जून को हुआ, लेकिन इसके बाद बुधवार को मां गंगा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बड़ी चूक सामने आई। प्रतिमा विसर्जन के वक्त मूर्ति पूरी तरह खंडित हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो वायरल होते ही लोगों में नाराजगी दिखी। स्थानीय लोगों ने इस घटना को आस्था से जोड़ते हुए गंभीर नाराजगी जताई और गुरुवार की शाम भगत सिंह चौक पर पुतला फूंक कर विरोध मार्च भी निकाला। और उसमें मामला तो आप ही लोग से अभी पता भी चला मुझे, कल तो मैं नहीं था। गंगा में हम लोग के सहयोगी गंगा सेवा दल के समिति के और सनातनी के कुछ व्यक्ति के द्वारा विसर्जन का कल समय रखा गया था, ठीक है। और उसमें किरान आया था। किरान से पिछले बार भी हम लोग दीघा में किरान से ही मार्ग में अपना उसको बांधा गया और हुआ था कि उठाकर उसको विसर्जन कर देना है गंगा कि इस 12 दिन का प्रोग्राम में, अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक प्रोग्राम में, जो पटना साहिब और कंगन घाट में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ था, तो 2 दिन उसमें बारिश हो गई। कुछ इन लोग के सहयोगी सनातनी गंगा फाउंडेशन के और सनातनी के कुछ आदमी लोग को अनुभव नहीं होने के कारण 2 दिन जो पानी पड़ा, तो उसमें माँ का जो मूर्ति था वो हल्का ये हो गया और जैसा ही उसको उठाया गया क्रेन से, तो क्रेन का फीता टूट गया। मैं आपको पूरा दिखा रहे हैं। और जो ये हिंदू और सनातनी विरोधी है, आप समझ लीजिए कि मूर्ति गिर गया और वो खंडित मूर्ति का उन लोग दिखा रहे हैं वीडियो कि मूर्ति को छत विछत किया गया सनातनी के नाम पर, सनातनियों का अपमान हुआ है। क्या है मामला? अभी भी हम बताए थे कि 2 चीज़ होता है, एक मानना एक जानना। लोगों ने मान के उसको चला दिया। जो जान रहा है उन्होंने देखा है और सारे चीज़ को रियलाइज किया। जिस तरीके से मूर्तिकार ने हम लोग को डायरेक्शन दिया था, उसके जैसे पूर्व में भी लोग ने मूर्ति विसर्जन जिस तरीके से किए थे, उस तरीके से हम लोगों ने, कोई बुलडोजर वह नहीं आया था। कोई बुलडोजर का फोटो हमको दिखा दीजिए। क्रेन आया था, वो आदमी से विसर्जन, ठेला से और आदमी से नहीं हो सकता है। 45-42 फीट की प्रतिमा को जैसे मूर्तिकार ने बताया उस तरीके से पट्टा बांध के कमर में और हाथ में मूर्ति को उठा के बहुत ही आदरपूर्वक पानी में विसर्जन करना था। अब वो हादसा हो गया, बेल्ट टूट गया। बेल्ट टूटने के बाद मूर्ति उठी हुई थी। जब बेल्ट टूटी तो फिर मूर्ति मिट्टी का है। जब मिट्टी की मूर्ति है तो कहीं ना कहीं से तो नुकसान मूर्ति को होना ही था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने जो भी वीडियो चला रहे हैं, जो हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू विरोधी हैं, तो उनसे पूछिएगा कि आप हिंदू विरोधी नहीं हैं। मामला तो आप ही लोग से। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र के लौड़िया गांव के पास 24 मई को स्वर्ण व्यवसायी बाबूलाल शाह से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चाकू से हमला कर जेवरात से भरा बैग लूटने के बाद फरार अपराधियों में से 3 शुभम कुमार, अरविंद शाह और अभिषेक कुमार को विक्रमपुर मार्ग पर पकड़ा गया। गिरफ्तार युवकों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई। देसी कट्टा, 3 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। पूछताछ में उन्होंने लूट की बात स्वीकार ली और उनकी निशानदेही पर सोने चांदी के कई जेवरात भी बरामद किए गए। चौथे फरार आरोपी की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह कार्रवाई एसडीपीओ अर्चना कुमारी के नेतृत्व में की गई, जिसमें कई थाना प्रभारी और तकनीकी टीम के सदस्य भी शामिल रहे। कल रात्रि बाराहाट के अरकट्टा ग्राम से मोहम्मद निजामुद्दीन के घर पे छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में एक देसी कट्टा, 6 कारतूस और 15 खोखा बरामद हुआ। तीनों के द्वारा, अपराध कर्मियों के द्वारा बताया गया था कि इनको जो हथियार सप्लाई किया गया है वो मोहम्मद निजामुद्दीन ही सप्लाई करते हैं। कल रात्रि बाराहाट के अरकट्टा ग्राम से मोहम्मद निजामुद्दीन के घर पे छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में एक देसी कट्टा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री